हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी बीमारी ऐसी डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर हमें पता नहीं होता है। हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं या उससे डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा नाम है सीए गौरव चोपड़ा और आप देख रहे हैं 31 डेज की एक्सक्लूसिव सीरीज ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ सेशंस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे टॉपिक्स आराम से देख सकते हैं। ये 31 टॉपिक्स इस तरह के होंगे जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं और उसमें से अगर एक दो पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा मिल गए, कुछ नई बातें आपको मिल गई, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। राइट, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ के बारे में हमारा आज का सेशन है और मेंटल हेल्थ क्या होती है इसके बारे में आज हम समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा विस्तार से। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, व्हाट इज मेंटल इलनेस। मेंटल बीमारी क्या होती है, किसे हम कहेंगे मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है which has negative effect on the way the individual think, feel and behave। यानी कि एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, किस तरह से अंदर से फील करता है और कैसा वो बिहेव करता है। अगर उसका प्रॉपर थिंकिंग नहीं है, फीलिंग उसकी नेगेटिव जा रही है, बिहेवियर उसका इम्प्रॉपर है, दैट मीन्स द पर्सन इज मेंटली इल। वो पर्सन दिमागी तौर से कहीं ना कहीं बीमार है, इल है। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम हो रही है। हम मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं कह रहे कि हम पागल हो चुके हैं, नो। पागल होने की स्टेज बहुत बात की होती है। अभी हम अगर इनिशियल स्टेज की बात करें तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे खुद के अंदर। जैसे कई बार हम हमारे काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट है, वो लगातार पढ़ नहीं पाता है, 1 घंटा या आधा घंटा, बार बार उसे डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड में कुछ दूसरे थॉट्स आने लगते हैं, कभी वो सैड फील करता है। फिर कई बार हमें बहुत सारी वरी होने लगती है, चिंता होने लगती है किसी ऐसी चीजों की जो ठीक कभी हो ही नहीं सकती, हम ऐसी चीजों की चिंता करते हैं। या फिर मूड स्विंग्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। कभी हम बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, कभी एंजाइटी फील होती है, कभी खुश होते हैं तो वापस बहुत जल्दी हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, आर यू सैड और डिप्रेस। क्या हमें हम खुद को सैड महसूस करते हैं, क्या हम खुद को डिप्रेस फील करते हैं या नहीं। 10 पॉइंट में से ये हमारा पहला पॉइंट है। सैडनेस क्या ये नेचुरल है? यस, बिल्कुल नेचुरल है सैडनेस। अगर किसी बच्चे के टेस्ट में या एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे तो जरूर उसे दुख होगा। एक क्रिकेटर बहुत जल्दी बहुत कम स्कोर बना करके अगर आउट हो जाता है तो उससे दुख होगा। अगर हम हमारे बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन हमारी सेल्स कम होती है, तो हमें दुख होगा। लेकिन ये जो दुख होता है ये होना चाहिए क्षण भर का, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए हमने दुख कर लिया, लेकिन अगले ही पल हमें क्या करना है, डबल एनर्जी के साथ उसी काम पे लग जाना है ताकि हम हमारे रिजल्ट्स को अचीव कर सके। तो पहली बात हमें सोचनी है, अगर हम डिप्रेस्ड हैं और वो भी लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा अगर डिप्रेशन कंटिन्यू है, वो सैडनेस कंटिन्यू है, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर बीमार हो रहे हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या कंट्रोल करना है, हमारे डिप्रेशन को, हमारे सैडनेस को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि डिप्रेशन हमारे दिमाग को पैरालाइज कर देता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और क्यों हो रहा है ऐसा, उसका हमारे पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं। कई बार हमने देखा प्रेगनेंसी के वक्त मूड स्विंग्स होते हैं, तो कारण हमें पता है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा होगा, देन इट इज नॉर्मल। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उसमें कभी भी हमारे साथ मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ नॉर्मल काम करते करते अजीब सा बिहेव करते हैं, कई बार हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है।
तीसरा पॉइंट जो हमें चेक करना है वो क्या है? स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी। अगर हमें बहुत ज्यादा फियर लग रहा है, किसी चीज का डर लग रहा है, बहुत सारे लोग किसी एग्जाम से डरते हैं। जैसे एग्जाम पास आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फीवर आने लगता है। एग्जाम फोबिया की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं और इस वजह से उनके मार्क्स जितने आ सकते हैं उससे भी कम हो जाते हैं। लोग स्ट्रेस ले लेते हैं कि अगर कोविड की सिचुएशन है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं हुआ तो, जॉब से मुझे निकाल दिया गया तो, सैलरी कम हो गई तो क्या होगा। तो इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिविटी को क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर ये चीज हमारे पास ज्यादा समय तक रहती है तो भी हमें वो मेंटल इलनेस की तरफ लेकर के जाती है। तो मेंटल इलनेस के अंदर धीरे धीरे हम किस तरफ जा रहे हैं? धीरे धीरे हम एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी तरफ जाते हैं और उसके आगे जाकर जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। कहीं ना कहीं हमें इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि रात तक नींद नहीं आना, बहुत कम हम सो पाते हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना क्या है दोस्तों, वरीइंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज ट्रबल, यानी कि चिंता करने से कल की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व नहीं होने वाली, लेकिन इट टेक्स अवे टुडेज पीस, लेकिन जो आज की हमारी शांति है, आज का जो हमारा वातावरण है वो पूरा खराब हो जाता है, आज का पीस पूरा खत्म हो जाता है अगर हम चिंता ज्यादा करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 कहता है यू हैव स्टार्टेड आइसोलेटिंग योरसेल्फ। कई बार हम क्या करते हैं, हम अच्छा अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या हमारे माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो हम खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, हमारे घर में बंद कर लेते हैं। हम किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, ना तो हमारे दोस्तों से ना हमारे रिलेटिव से। हम खुद को अलग रख लेते हैं, अकेला रख लेते हैं। अकेला रखना इज नेवर द सॉल्यूशन। अगर आप किसी से बातचीत करेंगे तो ये 99% चांसेस है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम लंबे समय तक ज्यादा सोच रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? अपने किसी भी ट्रेनर के पास आप चले जाएं जो आपको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधा टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, बहुत समय तक वो डिप्रेस रहते हैं। अल्टीमेट ऑप्शन होता है उन्हें टैबलेट लेनी पड़ती है, जिसके बहुत 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 सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है? एक सोच हमें बदल सकती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारी पूरी लाइफ को बदल सकती है। चाहे वो डिप्रेशन 1 महीने पुराना है या 10 साल पुराना है, सिर्फ पॉजिटिव सोच से उसे दूर किया जा सकता है। तो आइसोलेट करना खुद को इज नेवर द सॉल्यूशन। पांचवा पॉइंट आता है हेलुसिनेशन या फिर डेल्यूजन। यानी कि कई बार जब हम बैठे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम सीढ़ियों से गिर गए या फिर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस हम बिलीव करने लग जाते हैं। या फिर ऐसा बिलीव होता है कि हमारे आसपास कोई है जबकि कोई नहीं होता है। जैसा कि आप किसी सीरियल में देखते हैं, वहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि आपके आसपास कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, आपकी आवाज सुन रहा है, लेकिन वहां एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे हम कहते हैं हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। तो ये भी एक मेंटल इलनेस की तरफ इशारा करता है। छठा पॉइंट क्या है दोस्तों? यू आर हैविंग मोर डिफिकल्टी इन डीलिंग विद नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस। यानी कि कई बार प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है बड़ी आसान होती है, उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम उसको धीरे 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 कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यानी कि कहावत आपने सुनी होगी, राई का पहाड़ बना देना। प्रॉब्लम तो राई जैसी है, लेकिन हमने उसको सोच सोच के पहाड़ जैसा बना दिया होता है। जैसे कुछ लोग, अगर हम बात करें, स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर क्यों होता है? क्योंकि अगर हम स्टेज पे जाते हैं तो हमें हो सकता है 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों के सामने बोलना पड़े। तो अगर हम अकेले बोल रहे हैं या 200 लोगों के सामने बोल रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है? हमारे जीभ को, हमारे मुंह को, हमारे माइंड को वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन कर दिया कि हमारे सामने कोई नहीं बैठा है और हम उसी फ्लो में अगर बात करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस अल्टीमेट
हो सकती है। तो करना क्या है, हमें उस सिचुएशन को सही तरीके से डील करना है। बहुत से लोग नो डाउट उसे खुद से नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर इसकी कोचिंग लेते हैं, तो बहुत जल्दी हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है टू मच स्लीपिंग या फिर टू लिटिल स्लीपिंग। दोनों ही खतरनाक है। अगर हमने एक लिमिट से ज्यादा सोना शुरू कर दिया या एक लिमिट से हम कम सो रहे हैं, दैट मीन्स दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। नॉर्मल टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए, 6 से 8 घंटे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हम कम सो रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 से 3 घंटे ही उन्हें नींद आ पाती है या उससे भी कम, या फिर दूसरी तरफ लोग 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सो जाते हैं और वो सोने के बाद उनको दिन में फिर से नींद आ जाती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है, तो ये भी इशारा कहाँ कर रहा है, मेंटल इलनेस की तरफ। सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग ड्रग और एल्कोहल। ये हमने लेना शुरू कर दिया। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो वो अल्टीमेटली एल्कोहल की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और हमें प्रॉब्लम का एहसास होने नहीं देते। जबकि सिचुएशन एग्जिस्टिंग है, एज इट इज है, लेकिन वो ड्रग या अल्कोहल क्या कर रहा है, हमारे दिमाग के ऊपर काबू पा लेता है और हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो यही हमें करना है दोस्तों, लेकिन बिना अल्कोहल और बिना ड्रग के हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, यू आर हैविंग एक्सट्रीम एंगर एंड आउटबर्स्ट। यानी कि बहुत ज्यादा एंगर हमारे अंदर आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हम करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बात छोटी सी है लेकिन हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इतना गुस्सा कि हम उसे चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे साथ में जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, चाहे वो हमारे फैमिली है, हमारे रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड्स है, धीरे धीरे वो सब हमारे से दूर होने लग जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एंगर यानी गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर ये लंबे समय तक रहते हैं, तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर ज्यादा अटैक होता है और हम खुद को हार्म कर सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ लोग कोशिश करते हैं सुसाइड करने का। सोसाइटी केस की अगर हम समरी देखें, रिपोर्ट्स देखें, तो पिछले कुछ सालों में सुसाइडल केस काफी बढ़ने लगे हैं। सुसाइडल केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, कि हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर उस पर हमने कंट्रोल नहीं किया, तो धीरे धीरे हम इस तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें चेक करना है, आपको चेकलिस्ट बनानी है। इन 10 में से आपके अंदर क्या कोई ना कोई पॉइंट कनेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर एक भी पॉइंट आपके अंदर इनमें से नहीं है, देन इट इज वेरी गुड, आप अपना हाथ उठा सकते हैं और खुद को शाबाशी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट अभी आपसे कनेक्ट हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन अगर आपको समझ नहीं आता है, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और इस पूरे सेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको रेज करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसका 100% जितना जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा, वो आपको दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल सेशन, और इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर हमें ये 10 पॉइंट्स में से कुछ भी कनेक्ट हो रहा है, तो हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद द सॉल्यूशन ऑफ मेंटल इलनेस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।